एक ऋषि मुनि थे और उनके शिष्य थे बहुत सारे। तो एक जो उनका शिष्य था उसे पानी पे चलने की विद्या सीखने का रस था। क्या? पानी पे, समझ गए ना, ऐसे सीधा पानी पे चलना। और उसने अपने जीवन के 40 साल खर्च कर दिए उस विद्या को प्राप्त करने। और वो गुरुजी महाराज के पास आया कि गुरुजी महाराज, कमाल कर दिया मैंने, 40 साल में मैंने इतनी तपस्या करी कि मुझे रिद्धि प्राप्त हो गई। कि कौन सी रिद्धि प्राप्त हो गई? कि मैं जल पे चल सकता हूँ, समझ में, नदी पे चल सकता हूँ, पानी में चल सकता हूँ। गुरुजी ने कहा चलो भैया दिखाओ। तो वो गया नदी के किनारे और एकदम चल गया पानी पे। गुरुजी ने कहा लौट के आ जाओ। फिर लौट गया वापस किनारे से उस किनारे गया, उस किनारे से किनारे आया। तो गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुजी ने मल्लार से कहा ले भैया उस किनारे छोड़ दे। गुरुजी ने, मल्लार होता है ना नाव वाला, उसको 1 पैसा दिया और कहा मुझे उस तरफ छोड़ दे। मल्लार ने नाव में बैठा और उस तरफ छोड़ दिया और उस तरफ से फिर इस तरफ ले आया। तो गुरुजी कहने लगे जो काम 1 पैसे में हो सकता था उसके लिए तूने 40 साल लगा दिए। आया समझ में? पकड़ में आया कि नहीं आया? ये विद्या सीख के क्या मिल गया? तू पानी पे चल सकता है, क्या हो गया इससे? क्या कर लेगा? ऐसे हमें आकाशगामनी विद्या में करोगे, आकाशगामनी माने आकाश में उड़ने लगोगे, तो अभी 10,000 की टिकट लो एरोप्लेन की, उड़ जाओ जहां उड़ना है। आप समझ रहे ना? तो अब अपन को कोई जरूरत नहीं है, खत्म करो उन चीजों को। जब वो अभी पुष्पक विमान रावण का कहाँ रखा हुआ, क्या लेना देना? हजारों पुष्पक विमान बना दिए अपन ने, समझ में आया कि नहीं? लाखों बना दिए। एयर इंडिया का, इंडिगो का, इसका उसका समझ उड़ रहा है कि क्यों परेशान हो रहा? अरे तो फिर क्या करें? अरे भैया मूल मुद्दे की बात समझो कि मैं आत्मा हूं, ये सुख का कारण है। पर्याय दृष्टि छोड़ो, ये सुख का कारण है। पर्याय दृष्टि महादुख का कारण है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो बहुत सारी खुशियां तो हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में खुशी है कि हम बड़े आदमी बनना चाहते हैं, अपन को पता ही नहीं है कि बड़े आदमी बनने में सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। ये तो भेड़ चाल है। सारी दुनिया बड़ा आदमी बन रही तो भैया अपन भी बन जाओ, क्योंकि अपन को कुछ अता पता तो है नहीं। कभी आप मेले में घूमे क्या? कभी मेले में, चलो मेले में तो नहीं घूमे, कोई बात नहीं। आप कभी कभी ऐसी जगह गए होंगे स्कूटर से या कार से, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे मोहल्ले में ऐसी जगह चले जाते हैं कि हमें कोई रास्ते पता नहीं है और आगे जाम लग गया। तो अपन क्या करते हैं वहाँ कि जो 10 आदमी जिस गली से घुसने लगते हैं अपन भी उसी के पीछे घुसने अपन को एक्चुअली पता है नहीं कि ये जा कहाँ रहे, लेकिन अपन सोचते कि इतने लोग जा रहे तो कहीं तो जा ही रहे होंगे, को पता होगा। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे ही अपन इस 4 गति संसार में ऐसे ही परिभ्रमण कर रहे हैं। अपन को कुछ नहीं पता सुख क्या है, दुख क्या है, क्या नहीं है, लेकिन दुनिया का प्रवाह जिस क्रम में आगे बढ़ता जाता है, जिस चीज को, इसलिए कहते हैं ना फैशन। फैशन समझते हो? फैशन क्या चीज है? फैशन आ गया ना, फैशन आ गया। तो फैशन क्या चीज? फैशन माने कोई बड़े आदमी ने, कोई स्टार ने, कोई फिल्मी स्टार, कोई राजनेता, अभिनेता, उसने वो फैशन माने वो चीज पहन ली तो बस दुनिया उसको अपना गुरुजी, अपना आदर्श आइकॉन मानती है। और सबने बस वो बाजार में मोदी जैकेट आ गई है, सलमान खान जीन्स आ गया, तो देखो लक्ष्य साबुन आ गई। हेमा मालिनी ने लक्ष्य साबुन का प्रचार प्रसार किया और भी किसी ने किया। तो एक दिन हेमा मालिनी से पूछा कि तुम लगाती हो लक्ष्य? बोली मैं तो कभी नहीं लगाती, मैं तो जो है बेसन के लेप से नहाती हूँ। तो बोले वो तो दुनिया को पागल बनाने के लिए धंधा है। हमें ये लक्ष्य साबुन ऐसे हाथ में लेने के करोड़ों रुपए मिलते हैं और लोग हमें इस करोड़ों रुपए की साबुन देख के कि ये हेमा मालिनी लगा रही हुई तो हमें भी दे दो, इतना सा है ना। मैंने हमें दुनिया में जो हमारा क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन, हम तो उसके भरोसे जी रहे हैं। हमें सुख का कोई पता नहीं है, जिसका जितना विज्ञापन कर दिया। बोलो, एक दिन आ रहा था कि ये पतंजलि वाले नहीं, कौन से, सॉरी, ये नेचर केयर वाले, ये विश्वरूप राय चौधरी वगैरह और ये भी, तो बोले इन लोगों ने नारियल का इतना प्रचार प्रसार कर दिया
डाब का, इतना उसको भगवान बना दिया कि वो नारियल जो 20 रुपए में डला डला फिरता था आज 70 रुपए में मिलना मुश्किल हो रहा है। तो हुआ क्या, इस नारियल में इतनी आग कैसे लग गई कि भैया वो आग ऐसे लग गई कि नारियल को अमृत बता दिया उन्होंने कि जो तो अमृत है, अमृत है, अमृत है, वही पियो। तो एक डॉक्टर का मैं देख रहा था तो उसने बहुत अच्छा बोला कि भैया तुम नारियल को इतना मत मनाओ कि 70 रुपए गरीब आदमी नहीं ले सकता, हर आदमी नहीं ले सकता। तो उसने कहा और नारियल कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो उसने बताया कि पानी होता है, पानी को जरा सा गर्म करो हल्का सा, और उसमें तुम्हारा जो ग्लूकोज है ऐसे कोई 2-3 चीज भाई मिला लो, पी लो, ये नारियल पानी बन गया, अलग से कुछ नहीं है, वो उतना ही काम करता है वो। लेकिन आपके दिमाग में विज्ञापन दे दे के आया समझ में, ऐसे ही कहीं तुम आत्मा के विज्ञापन में ना पड़ जाओ, ये भी समझ लेना कि भाई सारी दुनिया में आत्मा में सुख है, आत्मा में सुख है। अब तुम्हें अता पता तो कुछ है नहीं, सुख है कि नहीं, और तुम्हें तो दौड़ लगाने की आदत है क्योंकि झपट्टे मार रहे हैं ना भाई, पंच इंद्रियों में झपट्टे मार लिए है कि नहीं, वहां भी सुख दिखाया संसारी जीवों ने, अब वहां सुख मुख तो मिला नहीं, वो बूढ़े हो गए। हालांकि अपन जब तक जवान रहते हैं झपट्टे इंद्रियों के मारते हैं, लेकिन अपन है तो अंदर से सब ज्ञानवान, भाई आत्मा है, सोचने समझने की शक्ति तो है उसके अंदर, तो वो देखता है बूढ़े हो रहे हैं, अब जो इंद्रियों के झपट्टे तो मारने से रहे, तो फिर आत्मा के झपट्टे मारता है ना। फिर कहता चलो स्वाध्याय सुनो, आत्मा की बात सुनो, 2 बातें सुनो। श्री गुरु कहते भाव भाषण इसे कुछ भी नहीं है, इसके पास खुद का अनुभव कुछ नहीं है। अगर अभी जोर शोर से प्रचार प्रसार हो जाए कि भाई साहब बहुत गलत फहमी थी, आत्मा है ही नहीं, समझ में आया, तुम तो खाओ पियो जो बन सके बनो, आगे कोई नरक मरक नहीं है, ये सब हमने सारी दुनिया घूम घाम के देखा है, टेंशन कुछ नहीं है, जमीन के नीचे भी गड्ढा खोद लिया, ऊपर भी चले आए, कुछ नहीं, सब खत्म। तो आपको एक मिनट के लिए हो सकता है कि आप सोचने लगे यार सही कह रहे, हो सकता है अपन भी वैसे तो ऐसा ही है। अब समझिए ना, श्री गुरु कहते हैं कि भाई तुम विज्ञापन के भरोसे अगर धर्म करोगे तो कभी सच्चे धर्म को प्रकट नहीं होगे। देखो हमारे मुनिराज, देखो उनकी परिणति, देखो उनकी अनुभूति, देखो उनका श्रद्धा, देखो उनकी समता, देखो उनकी स्तुति, देखो उनकी वंदना, देखो उनका धैर्य, देखो उनका, समझ में आया, समता भाव कैसा है कि जंगल में मुनिराज हो, मंगल स्वरूप विचारे, बैठे अपने जंगल में एकांत में, अपना आनंद भोग रहे। समझ में आया कि नहीं आया? सारे जगत के जीवों से मोह तोड़ के, कोई चिंता छोड़ के, कोई मुझे देखे, कोई मेरे को मान सम्मान दे, कोई मुझे प्रतिष्ठा दे, कोई मुझे व्यवस्था दे, कुछ जरूरत नहीं, अपने में मस्त है। जगत के न पैसे से, पैसे वालों से, हाथी घोड़े वालों से किसी से प्रभावित नहीं होते। समझ में आया? तो उस आत्मा की अलौकिक वृत्ति है मुनिराजों की, ऐसी अलौकिक अनुभूति है मुनिराज के बाद। ऐसी अनुभूति से संपन्न जीव ही आत्मार्थी है, जिसे आत्मा के वैभव पर, अपने स्वभाव पर किसी भी तर्क युक्ति, किसी भी आगम, किसी का असर नहीं होता। ऐसा आत्मश्रद्धानी पुरुष, समझ में आया? जो जरा सी तर्क युक्ति से आत्मा को छोड़ने को तैयार हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसने आत्मा पकड़ा भी तर्क युक्ति से। आया समझ में कि नहीं? तो हमें उस आत्मा का भाव भाषण अंदर से होना चाहिए।